चुनांचे तफसीर रूहुल बयान में दूसरा वाक़या आता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि एक दिन मैं दरिया नील के किनारे पे जा रहा था, अचानक मेरी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। मैंने क्या देखा कि एक बिच्छू दरिया की तरफ तेज़ी से चल रहा है, हत्ता कि मैं भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। मैंने देखा दरिया का किनारा आया तो फ़ौरन एक कछुआ वहाँ पर किनारे पर था। वो बिच्छू जाकर कछुए के ऊपर बैठ जाता है। वो बिच्छू कछुए के ऊपर बैठा तो कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। जब वो चलना शुरू कर दिया तो मैंने भी कश्ती ली और उनके पीछे पीछे लग गया कि देखो तो सही आज ये मामला क्या है। अजीज़ा निगरामी, जब तेज़ी वो कछुआ दरिया को क्रॉस करता है और मैंने भी दरिया को क्रॉस किया। जब वो अगले किनारे पर पहुंचता है तो मैं भी एक साइड पर होकर देखने लग गया। वो बिच्छू तेज़ी से गया तो वहाँ पर क्या देखता हूँ कि एक नौजवान है जो कि वहाँ पर आराम कर रहा है, यानी सो रहा है। एक नौजवान है कि उसके करीब एक जहरीला सांप है। तो ये बिच्छू जो जाता है वो सांप को काटना शुरू कर देता है। सांप बिच्छू को डस मारता है, डंग मारता है, और बिच्छू सांप को डंग मारता है। गोया कि दोनों लड़ना शुरू हो गए। तो उनकी लड़ाई की वजह से, शोर की वजह से वो आदमी जो सो रहा था वो बेदार हो जाता है। वो उठकर साइड पे हो जाता है। दोनों मूजी जानवर जो थे वो एक दूसरे को डंग मारने की वजह से मर जाते हैं। उस वक्त जंगल में उस आदमी की हिफाजत करने वाला कौन है? उस आदमी पर मेहरबान कौन है? उस पर रहमत फरमाने वाला कौन है? वो एक ही ज़ात है जो हकीकी ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अज़ीज़ा निगरामी, देखिए कि वो जंगल में आदमी सो रहा हो तो उसकी हिफाजत भी मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमानियत और रहीमियत को देखिए कि जो जंगल में एक आदमी की हिफाजत के लिए एक जहरीला सांप उधर से आता है उसको मारने के लिए, ढंग मारने के लिए, इधर से बिच्छू चला जाता है। वो दोनों आपस में लड़ कर मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, लेकिन इंसान सही और सालम वहाँ पर बच जाता है। अज़ीज़ा निगरामी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जंगल में एक इंसान की हिफाजत कर सकता है वो तेरी हिफाजत क्यों नहीं कर सकता? आइए, आज भी वक्त है, अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकिए, अपने रब्बुल आलमीन से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। प्यार और मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीका है उसके महबूब से प्यार कीजिए, उसके महबूब की अदाओं को अपनाइए, यानी सुन्नत मुबारक पर अमल कीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही शफीक है, बड़ा ही नेमतें फरमाने वाला है, अता फरमाने वाला है। अगर दुनिया में कोई भी ज़ात किसी को देती है, कोई अमीर किसी गरीब को देता है, तो वो किसी न किसी लालच की वजह से देता है। वो जो लेने वाला है वो भी शर्मिंदा रहता है, शर्मसार रहता है कि मेरी फ़लाँ वक्त इसने इमदाद की थी। जो देने वाला है उसे भी कोई ना कोई लालच होता है। लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो किसी लालच के तौर पर नहीं, बल्कि वो अपने बंदे को जब भी बंदा उससे मांगता है तो वो फ़ख्र करता है। आज हम किसी अमीर के पास जाएं, बार बार जाएं, उससे मांगें, तो मांगने वाले को शर्म सारी होती है और देने वाला जो होता है वो गुरूर और तकब्बर में बढ़ता जाता है। लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उस वक्त बड़ा खुश होता। अज़ीज़ा निगरामी, अपने रब्बुल आलमीन से तो अल्लाह जोड़िए। आइए, नमाज पंजगाना की आदत अपनाइए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज जगह जगह पर मस्जिदें वीरान नज़र आती हैं। रमज़ान मुबारक का बड़ा ही प्यारा और मुक़द्दस महीना है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ चंद दिन ही रमज़ान मुबारक की रौनकें मस्जिद में नज़र आती हैं। बाद में उसी तरह फिर हो जाता है। पहला अशरा गुजरने की देर है तो रात को नमाज इशाक में बहुत कम नमाजी नज़र आते हैं, नमाज तरावी में बहुत कम नमाजी नज़र आते हैं। अज़ीज़ा निगरामी, खुदारा ये पहला ही अशरा नहीं है, बल्कि ये दूसरा अशरा गुजर रहा है, फिर तीसरा अशरा भी आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तो शमाशम बरस रही है, बराबर बरस रही है। फरमाया जा रहा है कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रब ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। तो गोया कि आइए, आज भी आपके पास वक्त है, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।